नमस्कार भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल रूपचंद टिकी जिस गुरु में। दोस्तों, हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र यानी सोशोलॉजी के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए और लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। लोकतंत्र जैसा बच्चों नाम से ही लग रहा है, लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। तो उत्तर देखेंगे, लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित होती है। अभी मैंने बताया ना भाई, जनता में निहित होती है। लोकतंत्र को जनता के द्वारा जनता के लिए शासन माना जाता है। और लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका, हम लोग हेडिंग डालेंगे कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। जो राजनीतिक दल है बच्चों, जैसे कांग्रेस है, इस समय भाजपा है, बीएसपी है, सपा है, सब क्या है, राजनीतिक दल है हमारे इंडिया के। तो लोकतंत्र राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। उत्तर देखेंगे, राजनीतिक दल मताधिकार प्रणाली के द्वारा लोकतंत्र या प्रजातंत्र के जनाकांक्षा के अनुरूप सरकार निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। और नंबर 2 देखेंगे हम लोग, राजनीतिक दल अस्थायी सरकार की संभावना को साकार करते हैं। नंबर 3 देखें हम लोग, राजनीतिक दल जनमत निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं बच्चों। अगला देखेंगे, राजनीतिक दल जनता की मांगों को सरकार तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं, जनता की जो मांग होती है वो जो है सरकार द्वारा क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। और नंबर 5 देखेंगे हम लोग, राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल जो है देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला नंबर देखेंगे बच्चों लोग, राजनीतिक दल लोगों को सरकारी मशीनरी से क्या करते हैं, जोड़ते हैं और लोगों तक सरकार की समाज कल्याण जो योजनाएं होती हैं उसको जो है क्या करते हैं बच्चों, उसको जो है पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भूमंडलीकरण का रोजगार के अवसरों पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। ये बच्चों 8 नंबर का क्वेश्चन है। देखेंगे हम लोग कि भूमंडलीकरण का रोजगार के अवसरों पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखेंगे हम लोग, वर्ष 1991 में भारत में उदारीकरण की नीति अपनाई गई। कब? वर्ष 1991 में भारत में उदारीकरण की नीति अपनाई गई। इस नीति को अपनाने के बाद भारत में बच्चों उद्योग खोलने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता जो है समाप्त कर दी गई। लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त कर दी गई। बहुत सी भारतीय कंपनियों को बहुउद्देशीय कंपनियों ने खरीद लिया है। बहुउद्देशीय कंपनियों ने खरीद लिया है। ये बहुउद्देशीय कंपनियां पूरे विश्व में बाहरी स्रोतों से काम कराती हैं। ये कंपनियां वहां काम कराती हैं जहां उन्हें सस्ते मजदूर उपलब्ध होते हैं। इस प्रक्रिया में मजदूर असुरक्षित हो जाते हैं। अर्थात भारत में बहुत कम लोगों के पास सुरक्षित रोजगार है और भारत में अस्थायी सुरक्षित रोजगार भी अनुबंधित कामगारों के कारण असुरक्षित होते जा रहे हैं। इस समय भारत में खुदरा मतलब होता है फुटकर। इस समय भारत में खुदरा व्यापार क्षेत्र की नीति विदेश के निवेशक होते हैं, विदेशी निवेशकों के लिए अनुकूल है। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े व्यापार समूह भारत में आना चाहते हैं। अब भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अपने हिस्से को निजी क्षेत्र की कंपनियों को बेच रही है, जिसे विनिवेश कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, विनिवेश कहा जाता है। इससे कई सरकारी कर्मचारी क्या है बच्चों, भयभीत हैं कि कहीं विनिवेश के कारण उनकी जो है नौकरी ना चली जाए। उदाहरण के लिए सरकार ने मॉडर्न फूड्स कंपनी की जो है स्थापना लोगों की सस्ती दर पर अच्छी किस्म के ब्रेड उपलब्ध कराने के लिए की थी। किंतु सरकार ने सबसे पहले इसी कंपनी का जो है निजीकरण किया। इसके निजीकरण के बाद पहले 5 वर्षों में 60% कर्मचारियों को बलपूर्वक क्या कर दिया गया, पद मुक्त कर दिया गया। उदारीकरण प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप विश्व भर में यही प्रवृत्ति जारी है। एक के बाद एक कंपनी अपने स्थानीय कर्मचारियों की संख्या में क्या कर रही है, कमी करती जा रही है
और आउटसोर्सिंग के द्वारा, आउटसोर्सिंग माने होता है बच्चों किसी तीसरी पार्टी द्वारा निष्पादित कार्य कमी करती जा रही है, और आउटसोर्सिंग के द्वारा अपना काम छोटी कंपनियों से चला रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत जैसे विकासशील देशों में सस्ती दर पर श्रम प्राप्त कर लेती हैं। अधिकार काम ठेके पर कराया जाता है, जहां मजदूरी दर बहुत कम होती है। इस प्रकार उदारीकरण और निजीकरण ने कर्मचारियों की आय के पैमाने में असमानता को बढ़ाया है। और भूमंडलीकरण ने बच्चों देश की भौगोलिक सीमाओं को मिटा दिया है। ऐसे में भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण मुक्त व्यापार का वाहक बना विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग WT कहते हैं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO दुनिया का सबसे शक्तिशाली और बाध्यकारी आर्थिक संगठन है, जिसके बाध्यकारी कानून से जंगलों में रहे आदिवासी समूह, समाज का पिछड़ा वर्ग, लघु उद्योगों से अपनी रोजी रोटी जुटाने वाले सभी लोग क्या है, सभी लोग प्रभावित हुए हैं। तो बच्चों ये था जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।